गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। मैथ्स का चैप्टर 1 उठाया मैंने, थोड़ा बहुत मैथ्स भी शुरू करते हैं। रियल नंबर्स मैं 9th क्लास तक भी पढ़े हैं, सेम वही प्रोसीजर है, थोड़ा सा अपडेटेड है। तो रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा पिछला रिवाइज करते हैं कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो वही शुरुआत करते हैं हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर आते हैं हमारे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ओड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब तुम्हें पता है। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। इंपॉर्टेंट है भाई प्राइम नंबर्स, हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर हमें फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का करना है तो पूरा का पूरा क्या है, प्राइम नंबर्स पे है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स। नंबर्स हु हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं भाई, वो एक नंबर खुद हो और दूसरा 1। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर्स हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। 1, 2 भी भाई 1 और 2 की टेबल में, 3 भी, 11 भी 1 और 11 की टेबल में, 17 भी 1 और 17 की टेबल में। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है भाई। फिर आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है। 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 1 नहीं होता भाई, सॉरी, जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, जैसे कि 4 है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की में 6 है, 1, 2, 3 और 6। ठीक है भाई। तो ये हो गए कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट के बाद आता है अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, मींस ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को इंक्लूड करके, या फिर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से नंबर है? 0, +1, 2, 3, 4, 5 एंड प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी तक भाई, -1, -2, -3, -4 अप टू -इंफिनिटी। ठीक है भाई, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। उसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नंबर इन द फॉर्म ऑफ
P upon Q where Q is not equal to 0, नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, P and Q आर इंटीजर्स, ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए भाई। ठीक है, एग्जांपल देख लो। पहले एग्जांपल है 0 से स्टार्ट करते हैं भाई। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1, कोई दिक्कत है? जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे 1 होता है। P बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। नीचे 0 भी नहीं है, नीचे 0 नहीं है, ऊपर है। P एंड Q आर इंटीजर्स, भाई 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ठीक है, 0 भी इंटीजर है और 1 भी अगर अलग अलग, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो ये रैशनल नंबर है। दूसरा, इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। -3 को ले लो, -3 को -3/1 लिख सकता हूं, तो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। नीचे 0 भी नहीं है और दोनों का अलग अलग बात करूं दोनों नंबर्स की, तो -3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है भाई, इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। फिर आते हैं हमारे इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं भाई? Irrational numbers which cannot be written in the form of P upon Q, which cannot be written in the form of P by Q। ठीक है, और हमने 9th क्लास में 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ रहे थे, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन नंबर्स को भी क्या बोला गया है, इररेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है भाई, NTNR इस फॉर्म में हम इसे शो करेंगे। तो एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में क्या आएगा भाई, ऐसे नंबर्स जो ना टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। 1.12, 02, 002, 0002, 00002, इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और भाई √2, √3, √5, ये सब भी कैसे नंबर है, इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं हमारे चैप्टर पे। सारे नंबर्स क्लियर हैं? अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं ताकि दोबारा से आपको बता सकूं। अब आते हैं हमारे रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर जो हमने अभी तक पढ़े हैं, नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन और तो इनमें आ गए, इंटीजर्स और रैशनल और इररेशनल, रैशनल एंड इररेशनल नंबर, इन सबको हम सभी नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। इन्हीं नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो वही शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहली 2 एक्सरसाइज में हमें 2 चीजें पढ़नी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है भाई। लेमा क्या होता है? लेमा होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, स्टेटमेंट
विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड। हमें इसे प्रूव नहीं करना है, ठीक है भाई। लेमा होता है ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है, हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो भाई स्टेटमेंट दी गई है, लेमा हमें बता रखा है दो इंटीजर्स के बारे में। अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो उनके बारे में लेमा बता रखा है कि लेमा क्या होता है। अभी समझते हैं, बड़ा इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा रिमाइंड करो। हमें 6th क्लास में इंट्रोडक्शन दिया जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है भाई? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, उसको डिविजन एल्गोरिथम बोला गया है। बस वही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस 10th क्लास में आ गए हो तो इसलिए लेवल हाई करने के लिए इसकी स्टेटमेंट दी है। भाई क्या होता था लेमा एल्गोरिथम? अगर किसी नंबर b को हम a से डिवाइड करेंगे, किसी नंबर b को हम a से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट q आएगा और डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। ये रिमाइंडर या तो 0 होता था या फिर इस a से छोटा होता था। एग्जाम्पल देख लो भाई, मैं डिवाइड कर रहा हूं 23 को 3 से, 3 7 जा 21, रिमाइंडर क्या आया 2। किसी भी नंबर को डिवाइड करके देख लो, 19 को डिवाइड कर रहा हूं 4 से, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आया 3। हमेशा रिमाइंडर इससे छोटा आएगा, ठीक है भाई। यही हमें दे रखा है लेमा में। लेमा क्या बोलते हैं? A and B let A and B are two positive integers अगर हम b को a से डिवाइड करेंगे देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c, एन इंटीजर q ले लो भाई, सच दैट a is equal to bq plus r and r is greater than equal to 0 and less than b, less than b। ये है भाई हमारा लेमा। अब देखो कैसे, अगर मैं a को b से डिवाइड करूंगा तो यहां कोई ना कोई इंटीजर आएगा q और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा r। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था 6th क्लास का? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाई यहाँ पे डिविडेंड क्या है? a, डिविजर क्या है? b, क्वोशिएंट क्या है? q प्लस r। यही तो है लेमा। Let a and b are two positive integers, then there exists an unique integer q, ठीक है भाई, यूनिक इंटीजर q such that a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b, हमेशा b से छोटा आएगा। बस ये है लेमा, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए बोर्ड पे उतार दिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। इस लेमा का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं, इस लेमा का यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। कैसे? जब हम इस लेमा का यूज क्वेश्चंस में करेंगे, इस लेमा को वहां पर बोला जाता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होगा भाई?
क्या होगा? स्टेप्स यूज टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। ऐसी स्टेप्स जिनका हम यूज करते हैं प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, उसको बोला गया एल्गोरिदम। तो हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। जब इस स्टेटमेंट का हम किसी प्रॉब्लम में सोल्व करने के लिए यूज करेंगे, इसको बोला जाता है उस टाइम पे एल्गोरिदम। ठीक है भाई, कैसे? आओ यूज कहां होगा? एचसीएफ निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने में हम इस एल्गोरिदम का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमें एचसीएफ निकालना है 29 और 3 का, या फिर 29 या फिर 12 का। तो भाई हम पुराना तरीका क्या होता था एचसीएफ का? लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम 29 को डिवाइड करते थे 12 से। 12 टू जा 24, रिमाइंडर क्या आया? 5 रिमाइंडर आया। अब इस 12 को इस 5 से डिवाइड करेंगे। 5 टू जा 10, 2 क्या बच गया? 5, 2 टू जा 4, 1 क्या आएगा? 2, 1 टू जा 2, 0। तो एचसीएफ क्या आता था? 1। बस मेथड यही है, हमें स्टेप यूक्लिड डिवीजन के लेमा के यूज करने हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 29 and 12 by using Euclid's division algorithm। एल्गोरिदम का यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है। तो भाई सबसे पहली स्टेप क्या होगी? क्योंकि 29 बड़ा है 12 से, 29 इज ग्रेटर देन 12 सिंस। तो लेमा क्या कहता था? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो हम क्या लिखेंगे? by using Euclid's division lemma, 29 is equal to 12 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5। 29 is equal to 12 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5। और क्योंकि रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा, हम यही स्टेप्स बार बार चेंज करते जाए, लिखते जाएंगे। यहां लिखेंगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। भाई एक बार ही लिखना हमें, उसके बाद ईडीएल यूज कर सकते हो आप लोग। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब क्या आएगा? 12 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2। फिर से वही स्टेप, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 5 इज इक्वल टू फिर से यही लाइन लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 बाय यूजिंग 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। क्योंकि यहां पे रिमाइंडर 0 आ गया है, वही से रफ में यूज कर सकते हो आप ओल्ड मेथड को। यहां लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय यूजिंग Euclid division algorithm, HCF of
29 एंड 12 इज इक्वल टू 1। भाई ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस रखना है। इस तरीके से हम लेमा का यूज करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 में हमारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इजी है। एक क्वेश्चन और मैं एक्सरसाइज का आपको कराऊंगा। होमवर्क है आपका कि जो क्वेश्चंस बच जाएंगे एक्सरसाइज को वो आप लोगों को खुद करने हैं। कुछ ना समझ में आएगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, मेरे को जरूर इन्फॉर्म करना। सबसे पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। एचसीएफ निकालना भाई हमें 135 और 225 का। आओ by using यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है भाई, पहले हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो साइड में हम ओल्ड डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकाल के देखेंगे। कैसे होगा भाई, 225 को डिवाइड करेंगे, भाई सबको पता है 135 टू जा 270, तो यहां से ठीक है भाई, रिमाइंडर आ गया 90। हमेशा रिमाइंडर इससे छोटा आएगा। अब 90 से 135, ये बच गया 45। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा। अब इसको लेमा से क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लिखना है सिंस, सॉल्यूशन है वही है, सिंस 135 is less than 225, therefore by using Euclid's division lemma या एल्गोरिथम 225